तो 8 राज्यों में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सबसे पहले खबर आपको दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट से दे दे। अभी की अपडेट ये है कि इस सीट से, राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा आगे चल रहे हैं और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि ये बढ़त 1000 वोटों से ज्यादा की है। दूसरे दौर की गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले नंबर पर बीजेपी आगे है तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर राजस्थान के धौलपुर सीट से है। यहां पर भी बीजेपी लीड कर रही है। मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ सीट से भी रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी यहां लीड कर रही है, जबकि हिमाचल की भोरन सीट पर बीजेपी आगे है। कर्नाटक की 2 सीटें हैं, नंजलगुड और गुंडलपेट, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। जबकि झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़त बनाए हुए है। तो फिलहाल अभी की अपडेट ये बता रही है 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और सबसे ज्यादा नजरें दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट पर बनी हुई हैं। बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से अश्विनी गुप्ता मौजूद हैं, राजस्थान के धौलपुर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हैं और वहीं कोलकाता से मेरी सहयोगी पूजा मेहता भी मौजूद है। सबसे पहले हम दिल्ली का ही रुख करना चाहेंगे। अश्विनी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, बीजेपी अभी लीड करती हुई नजर आ रही है। क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव से ठीक पहले जो सपना तैयारी कर रही थी, वो कुछ हद तक धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, देखिए 2 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और 2 राउंड के बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो करीब 100 वोटों से आगे चल रहे हैं। हम आपको बताएं कि पहला जो राउंड था उसमें जो ये बढ़त थी सिरसा की वो करीब 1000 वोटों की थी, लेकिन दूसरा जो राउंड हुआ है उसमें कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला ने बढ़त बनाई है और उन्होंने सिरसा के मुकाबले कुछ 100 वोटों से उनकी बढ़त जो है वो है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो है वो करीब 700 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद सिरसा को करीब 2000 वोट मिले हैं, मीनाक्षी चंदीला को 2300 वोट मिले, यानी कि 300 वोटों की बढ़त जो है कांग्रेस ने बनाई है। लेकिन चूंकि पिछले राउंड में करीब 1000 वोटों की बढ़त से आगे थे सिरसा, तो इस समय करीब 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और पीछे हो गई है। तीसरे राउंड में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 241 वोट मिले हैं। पिछली बार करीब 530 वोट मिले थे, इस बार 241 वोट मिले। तो साफ तौर पे आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा पीछे होती दिखाई पड़ रही है और सिरसा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस की मीनाक्षी चंदीला से 2 राउंड में उन्हें टक्कर मिल रही है, लेकिन देखना यह है कि आगे के राउंड किस तरह से जाते हैं, क्योंकि बढ़त जो है वो थोड़ी कम जरूर हुई है सिरसा की, लेकिन अभी भी सिरसा आगे है 1 नंबर पे। लेकिन अश्विनी, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। विधायक जर्नैल सिंह ने जब इस्तीफा दिया था उस वक्त लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर काफी दिखी थी कि आपको तो हमने जिम्मेदारी सौंपी थी, आप बीच में से ही निकल लिए। मुझे लगता है कि अब इस बार आम आदमी पार्टी ने जब अपना कैंडिडेट उतारा तो लोगों ने सोचा कि इस बार भरोसा नहीं करना चाहिए, इस बार दूसरे को मौका दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा फैक्टर इस सीट पर यही रहा है कि हमारी भी लगातार यहाँ के लोगों से बात हुई। लोगों में इस बात का गुस्सा जरूर है कि जो आम आदमी पार्टी का विधायक था वो बीच में यहाँ से छोड़ करके चले गए दूसरी जगह पे चुनाव लड़ने के लिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार का कामकाज रहा है 2 साल में, उसको भी कसौटी पे लोग उतनी उतार रहे हैं। और लोगों के ये जो फैसले आएंगे उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा ज़रूर लगेगा कि 2 साल के कामकाज को किस तरह से लोगों ने लिया और किस तरह से लोगों का रिस्पांस रहा। तो पहले 2 राउंड के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को जनता नकार रही है। बीजेपी हालांकि नंबर 1 पे बनी हुई है, लेकिन उससे मुकाबला जरूर कांग्रेस से यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। इस पर आप अपनी नजर अश्विनी बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमें रुख धौलपुर का करना होगा। ऐश्वर्या प्रधान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्या, यहाँ पर तो बीजेपी ने एक तरह से इमोशनल कार्ड खेला था और अभी तक के रुझान जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि 80% जो वोटिंग हुई वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? अभी के अपडेट्स क्या है? देखिए पूर्णिमा, प्राथमिक रुझान में बीजेपी आगे जाती दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कई राउंड्स हो रहा बाकी है, लेकिन प्राथमिक रुझान में बीजेपी के आगे जाना संकेत देता है कि जो मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर कमान संभाली थी और उन्होंने अपने 3 साल के विकास का ताना बाना जनता के सामने रखा था, रोड शो किया था, उसको लेकर अभी शुरुआती दौर में बीजेपी को फायदा मिला है। तो संभावना हालांकि यही नजर आती दिखाई दे रही है कि क्योंकि शुरुआत यदि अच्छी
हो जाए बीजेपी के लिए तो बीजेपी आगे भी अच्छा सोचती आएगी, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है, कुछ बीजेपी के नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले राउंड में नहीं, हम आगे के राउंड्स में भी आगे इंतजार करना होगा, बाकी के राउंड्स एक बार यहाँ पर हो जाए ऐश्वर्या, फिर थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होगी। हालांकि बीजेपी अभी लीड कर रही है, अपडेट यही है। हम कोलकाता का रुख कर लेते हैं, पूजा मेरे सहयोगी हैं, उनसे एक रिएक्शन। पूजा, वहां के समीकरण इस सीट के क्या बताते हैं? फिलहाल जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, कंठी दक्षिण विधानसभा सीट है और बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई थी 80%। पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जी बिल्कुल पूर्णिमा, जैसा कि आप बता रही थी कि बम्पर वोटिंग हुई थी 80% की, पहले राउंड के काउंटिंग हो चुकी है और शुरुआती रुझान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस जो है वो फिलहाल आगे है कुल 5700 वोट के साथ। लेकिन जहां पिछले दो चुनावों में वो फिर 2011 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2016 के विधानसभा चुनाव हो, उसमें लेफ्ट फ्रंट जो है वो दूसरे स्थान में थी, लेकिन आज बीजेपी दूसरे स्थान में है। शुरुआती रुझान के हिसाब से 2800 वोट मिले हैं, उसके बाद लेफ्ट फ्रंट को 1800 वोट मिले और एक जो चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, सिर्फ पहले राउंड की काउंटिंग के बाद सिर्फ 150 वोट मिले हैं। तो ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है बीजेपी, क्योंकि फिलहाल वो दूसरे स्थान में है 2800 वोटों के साथ। ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास पूजा। एक छोटा सा ब्रेक ये बताते हुए कि राजस्थान में बीजेपी लीड कर रही है, झारखंड में जीएमएम, दिल्ली में बीजेपी, हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है।